नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। यहाँ पर एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले देखें तो आपका केतु यहाँ पे बहुत अच्छी अवस्था में दिखाई दे रहा है और केतु में दो लकीरें स्पष्ट दिख रही है, जो वास्तविक लकीरें हैं दो है। इसका मतलब है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आपने अपने जीवन काल में सफलता की प्राप्ति की है और आगे चलकर भी आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, जिसे कहते हैं श्रेष्ठ सफलता निश्चित तौर पे आप प्राप्त करेंगे। दूसरी बात ये रेखाएं कह रही है कि और ये वाला हिस्सा आपका जो प्रारंभिक जीवन था वो वास्तव में संघर्ष से युक्त था, प्रारंभिक जीवन में संघर्ष था। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है और आगे इतना अच्छा समय आपका दिखाई दे रहा है कि जो संघर्ष आपने भोगा है उसी संघर्ष के बदौलत आप अपने जीवन काल में हर सुख को पाएंगे और हर सुखों का भोग करेंगे, निश्चित रूप पे ये दिखाई दे रहा है। लेकिन जो भी करेंगे आप स्वयं के बलबूते पे करेंगे। एक चीज यहाँ पे स्पष्ट दिख रही है, आपका जो भाग्य स्थान है, अगर आप अपने भाग्य स्थान को देखते हैं तो इस पे जो फिंगर है ये इस तरह से झुक रही है और कहाँ की तरफ झुक रही है, यहाँ पे रिंग फिंगर की तरफ झुक रही है। और दूसरा, आप अपने अंगूठे को अगर देखें तो यहाँ पे हल्का कोबड़ निकल चुका है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलती है और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी जीवन में करना पड़ता है। लेकिन शुक्र बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आपके अंदर विवेक बहुत अच्छा है, आपके अंदर चीज़ों को संभालने की ताकत बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी तीन चीज़ों में आपको ध्यान देना है। अगर ये तीन चीज़ें आपने गलती से भी कर ली तो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। एक तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में बड़ा निर्णय न ले। दूसरा, जीवन में कभी भी उतावलेपन में बड़ा डिसीजन न लें। तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर, भावनाओं में बहकर बहुत बड़ा निर्णय न लें। आप स्वयं की डेवलपमेंट को, स्वयं की प्रोग्रेस को बाधित कर लेंगे और फिर उस डेवलपमेंट को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना कठिन हो जाएगा। तीसरी चीज़ जो आपकी हथेली बता रही है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी जन्म कुंडली में शनि साढ़े साती में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है कि आपके कर्माज किस प्रकार से हैं, उनके अनुसार जो है चीज़ें डिपेंड कर रही हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, पहला प्रश्न आपका है, बच्चों को लेकर थोड़ा चिंता है, वो कब तक दूर होगी। आपने एक इस प्रश्न को घुमा के पूछा है, लेकिन मैं यहाँ पे सरल तरीके से इस प्रकार से दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, आपका केतु क्या है, थोड़ा सा छोटी छोटी रेखाएं यहाँ पे ये बन रही है। इसका मतलब कि अभी कम से कम 2 और 2.5 वर्षों तक किसी भी मामले में हो, थोड़ा संघर्ष का सामना भी करना पड़ेगा और हल्के रूप में जीवन में चिंताएं भी बनी रहेंगी। ठीक। दूसरा, आप अगर अब बृहस्पति को देखें तो ये शनि की तरफ भाग रहा है, शनि की तरफ देख रहा है, तो आपके बृहस्पति के कारण बच्चों के जो रिश्ते का मामला है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे सब कुछ होने के बाद थोड़ा उसमें विलंबता आ रही है, अड़चने आ रही है, ये उसको दे रहा है।
अब आपने बहुत कुछ नहीं करना है। क्या करना है? अगर ये चीज़ें नहीं हो रही है तो अपने बालिका के हाथ से किसी गुरुवार को आप पीले वस्त्र जो होते हैं, पीला कुर्ता और पीली धोती, ध्यान रखें, पीला कुर्ता और पीली धोती अच्छी क्वालिटी के हों, अच्छे प्रकार के कपड़े हों जिससे पुरोहित पहन सके। आपका जो कुल पुरोहित है या जिनको आप अपने कुल के गुरु मानते हैं, इनके हाथ से दान करवा लीजिएगा। उसमें पीला लिफाफा बीच में रख करके उसके अंदर अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा द्रव्य रख करके अपने कुल पुरोहित को, जो आपका कुल का पुरोहित है या जो पुरोहित, जो ब्राह्मण लोग, जो कर्मकांडी ब्राह्मण हो, गुरु हो और आपके घर जो है पूजा उपासना करने आते हों, जब भी आप बुलाते हैं तो अपनी बालिका के हाथ से उनको जो है दान करवा लीजिएगा। और आप स्वयं भी एक छोटी सी स्तुति दूंगा मैं, उसको रोज करिएगा और छोटी सी प्रक्रिया दूंगा, निश्चित तौर पे बहुत जल्दी, वैसे तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए लेकिन फिर भी मैं अगर बात करूं तो 18 महीने तक आपकी चिंता का समाधान हो जाएगा और 2.5 वर्षों तक पूरी तरह से यहाँ पे या तो शादी हो जाएगी या तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जब आप करना चाहें, लेकिन रिश्ता आपका बन जाएगा। ये स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब उस प्रश्न को, दूसरा प्रश्न लें, उससे पहले देखें, ये आपकी जो उंगली है, ठीक है, इसको हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं और तर्जनी आम बोलचाल की भाषा में ये कहा जाता है इसको। इसका झुकाव बहुत महत्वपूर्ण है, किस तरफ ये झुकती है। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये कर्म की तरफ झुक रही है, भाग्य की उंगली की तरफ झुक रही है। शनि जो धीरे धीरे चलता है लेकिन न्याय का देवता माना जाता है और वायु तत्व को यहाँ से देखा जाता है। हमारा जो शरीर बना है 5 महाभूतों से बना है, 5 तत्वों से बना है और उसमें जो वायु तत्व है उसकी तरफ आपका आकाश तत्व देख रहा है। इसका मतलब है कि आपके अंदर धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी और जब तक आपका जीवन है तब तक ये अनवरत रूप से चलती रहेंगी। दूसरी बात है, इंसानियत का एक बहुत बड़ा गुण होता है, उसके अंदर दया की भावना, उसके अंदर करुणा की भावना, ठीक है ना। और आपके अंदर ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं जिसके कारण आपके व्यक्तित्व को कभी भी जो है क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन, ये चीज़ें नहीं छू पाएंगी और कहीं ना कहीं आप अपनी विरासत को, जो शानदार अवस्था में है, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। दूसरा देखें, जैसा भी है आपका बृहस्पति बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, शानदार दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे ये उभरेगा, जैसे जैसे इसमें अब विकास होगा, वैसे वैसे आपकी कुंडली में ये या तो लग्न का रहेगा या क्या रहेगा, केंद्रवर्ती हो जाएगा। और कहीं ना कहीं देखिएगा हथेली का ऐसा जो बृहस्पति होता है, ये विद्या है, संतान है, पत्नी है, भाग्य है और धर्म है, इतनी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी कमी आ जाएगी जब आप बृहस्पति आपका बहुत शानदार अवस्था में आ रहा है, बहुत जल्दी बड़ा फायदा दे रहा है, नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, संतान को लेके खुशियाँ मिलेंगी। जो है पत्नी को देखता है तो अगर दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा है, पत्नी को लेके सुखद अनुभव होगा, भाग्य बहुत अच्छा रहेगा, धर्म है, अध्यात्म में है, बहुत अच्छी रुचि रहेगी, ये कंट्रोल करता है इन चीज़ों को। लेकिन एक कमी आ जाएगी, आप बहुत ज़्यादा अनुशासन प्रिय हो जाएंगे तो सामने वाले आपको अभिमानी समझने लग सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। और महर्षि पराशर कहते हैं कि किम कुर्वन्ति ग्रहे सर्वा यस्य केंद्रे बृहस्पति, माने ऐसा बृहस्पति पर्वत व्यक्ति में मजबूत शारीरिक गठन देता है लेकिन थोड़ा मीठा खाने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है।
और जैसे जैसे ये पुष्ट होता है हथेली के 1.25 लाख दोषों को दूर करता है। तो बृहस्पति आपके अच्छी स्थिति में आ रहा है, लेकिन बहुत सारे मौके आने लग जाएंगे तो कन्फ्यूजन भी जीवन में क्रिएट होगी, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप व्यापार कर रहे हैं, आप या नौकरी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे व्यापार कर रहे होंगे तो बहुत जल्दी करीबन 1.5-2 साल के बाद आप देखेंगे शानदार अवस्था आ रही है। और अगर नौकरी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं सुकून वाली चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। खास करके अगर शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में अगर काम कर रहे होंगे तो बहुत अच्छी कामयाबी आपको हासिल होने वाली है। अब यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की शानदार रेखाएं आप खुद देख लो, और यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार की शानदार रेखाएं दिखाई दे रही हैं। ये रेखाएं बता रही हैं कि जीवन में प्रोग्रेस बहुत अच्छी रहने वाली है। ये रेखाएं बता रही हैं कि जीवन में जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म आपके अंदर एक वैज्ञानिक तरीके से समा जाएगा। आप अध्यात्म को सूक्ष्म रूप तक में देख पाएंगे, वो एक्चुअल में है क्या अध्यात्म, अध्यात्म के गुण तत्व क्या है, अध्यात्म का सार क्या है, उसको आप बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। अब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे एक चतुष्कोण बन रखा है, लकीरों से स्पष्ट है, बहुत अच्छा चतुष्कोण बन रखा है। सबसे बड़ी बात, अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज आपको हासिल होने वाली है या हो गई होगी कि उसकी आप टीचिंग तक दे सके। दूसरा, ऐसे व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं, ठीक है ना। कितने भी साधारण घराने में ऐसे लोगों ने जन्म लिया हो तो भी वे अगर नौकरी कर रहे हो तो अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं, पूरे समाज में बड़ा सम्मान पाते हैं। अपने ही देश नहीं विदेश में भी इनकी कीर्ति फैलती है। दूरदृष्टि होते हैं ये लोग, धन के मामले में बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक ऐसे लोगों के पास अपने हाथ का पैसा होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हैं, लोग इनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। और बृहस्पति के कारण प्रतिष्ठा बहुत अच्छी, सम्मान बहुत अच्छा ऐसे लोगों को मिलता है। तो आपको मैं बृहस्पति का कुछ उपाय भी दूंगा, छोटा सा जरूर करेगा, जिससे बृहस्पति के गुण और भी प्रखर अवस्था में आए और जीवन में आपको शानदार स्थितियों की प्राप्ति हो। दूसरा, आप लिखते हैं कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। अब देखिएगा, स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य आपका खराब नहीं दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अब ये नहीं कहूँगा मैं कि बुखार ही नहीं आएगा या जो मौसमी बीमारियां हैं वो आपको पकड़ेंगी ही नहीं, या बुढ़ापे वाली जो थोड़ा सा हल्की फुल्की चीज़ें हैं वो होंगी नहीं, ऐसा नहीं है। वो चीज़ होनी है, सबको होती है, लेकिन बहुत बड़ी बीमारियां यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। तो स्वास्थ्य को लेके, आरोग्य को लेके और तंदुरुस्ती को लेके आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। व्यवसाय में कब रिटायरमेंट लेने की उम्र है। अब यहाँ पे जो स्थिति दिखाई दे रही है, अभी तो 8 से 10 सालों तक आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 8 सालों तक तो आप आराम से चलिएगा, अपना काम करते रहिएगा, निश्चित रूप से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने फिट रहिएगा, अपना योगा, अपना प्राणायाम, अपने भगवान की भक्ति करते रहिएगा और अपने कार्यों में विशेष ध्यान देते रहिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। धन की स्थिति कैसी रहेगी, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। प्रॉपर्टी के कागजों का योग वगैरह कब है, ये आप पूछना चाहते हैं। देखिएगा, वो समय बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। क्यों, देखिएगा यहाँ पे ये 2 लकीरें जो है, ये वाली लकीरें आप देखेंगे धीरे धीरे पुष्ट हो रही हैं। आप काम चालू कर ले, उसका बेस रख ले, धीरे धीरे ये बता रही है कि आप इतने भाग्यशाली हैं
कि आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। लेकिन इनकी वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं संतान को लेके व्यक्ति हल्के रूप में परेशान रहता है। तो ये हल्के रूप में कहीं ना कहीं कभी कुछ हल्का फुल्का रखेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। लेकिन आपका अगर मकान बनाना चाह रहे होंगे, मकान ज़रूर बनेगा। और प्रॉपर्टी अगर लेना चाह रहे होंगे, प्रॉपर्टी ज़रूर आपको मिलेगा। मनी घर नहीं होगा तो घर का सुख मिलेगा। और प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हो तो प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलना ही मिलना है। ये स्पष्ट स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। विदेश में सेटल के योग हैं, देखिएगा विदेश जाने के बहुत अच्छे योग हैं। ये आपका जो है इस प्रकार की जो यहाँ पे ये मछली जैसी आकृति बन रही है ना, ये स्पष्ट कह रही है कि यात्राओं का बहुत अच्छा योग बन रहा है। यात्राएं आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं और ऐसी यात्राएं करेंगे कि उसका फायदा होगा आपको, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल रहेगा। धर्म में, अध्यात्म में बहुत अच्छी रुचि आपकी रहेगी और उसको आप समझ पाएंगे और उनकी तरफ भी आपकी यात्राएं होंगी। आपको संतान सुख भी और यश की प्राप्ति भी, प्रसिद्धि की प्राप्ति भी बहुत अच्छी होने वाली है, ये दिखा रहा है। और कहीं ना कहीं इसका मुँह बुध की तरफ है। जब बुध अपनी अच्छी अवस्था में आएगा, अभी आपका बुध सबसे ज़्यादा खराब अवस्था में है, ठीक है ना। जब बुध बहुत ज़्यादा खराब होता क्या होता है, आप दिन रात बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, आपको फुर्सत नहीं मिलती है, ठीक है ना। इतना ज़्यादा व्यस्तता जीवन में आ जाती है, लेकिन उस व्यस्तता का लाभ नहीं मिलता है। उसका जो श्रेय क्रेडिट मिलना चाहिए था, जो लाभ होना चाहिए था, वो उस प्रकार से नहीं होता है। अब इस बुद्ध को ठीक करने के लिए क्या करेंगे आप? हरी सब्जी है, हरे फल हैं, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा से ज़्यादा खाने में यूज करें। और अगर किसी गुरु ने, चाहे आपके कुल पुरोहित हो या किसी गुरु से आपने गुरु मंत्र लिया है, गुरु दीक्षा ली है, तभी करें। सुबह और शाम गायत्री महामंत्र का जाप करें, जिस प्रकार से उन्होंने बताया है। अगर नहीं बताया है तो YouTube को देख के मत करें, इस चीज़ का फायदा नहीं होता है। गायत्री महामंत्र वो होता है जो केवल गुरु दीक्षा से दी गया हो, वही फलित होता है, उसी का जो है प्रभाव जीवन पर पड़ता है, ठीक है ना। और एक चंदन की खुशबू वाला या चंदन का परफ्यूम अगर मिले और परफ्यूम से कोई एलर्जी नहीं है, तो नहाने के बाद रोज थोड़ी सी मात्रा में अपने शरीर पर चंदन का परफ्यूम जरूर डालें। और जब तक हो सकते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, जब तक आप कर सकते हैं, चंदन का परफ्यूम जरूर लगाएं। और कुछ दिन तक अगर मेडिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है तो दिन का खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन जरूर करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायी होगी। कहीं ना कहीं जीवन में ये सौभाग्य को बढ़ाएगा और ज़बरदस्त बढ़ाएगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सभी प्रश्नों के हमने उत्तर दे दिए हैं। अब एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पे हमने इन 2 उंगलियों के बारे में भी बता दिया है। तीसरी उंगली देखें, रिंग फिंगर, तो ये इस तरफ झुकती हुई दिख रही है। तो जीवन में यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपको अच्छी स्थिति में भी ले जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों उंगलियां क्या है, ये हल्की बड़ी है, तो हल्के रूप में रिस्क लेने की ताकत, जोखिम उठाने की ताकत भी रहेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा जोखिम आपको नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस पे, इसका मतलब है धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी। और जब तक जीवन है तब तक धन कमाने की ललक ज़बरदस्त रूप में दिखाई दे रही है। ये इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है, ये बहुत अच्छा है। देखिएगा कभी भी इस प्रकार का बुद्धादित्य राजयोग वाला व्यक्ति आपको दिखेगा ना,
या तो आपको ये व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला दिखेगा, या ऐसे व्यक्ति आपको एक अच्छे व्यापारी दिखेंगे। यहाँ पे व्यापार में बहुत अच्छा गुण नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी आपका बुध क्या है, नीच अवस्था में पड़ा हुआ है। और बुध को कैसे ठीक करना है मैंने बता दिया है, ठीक है ना। बुध अगर आपका स्पष्ट आता है तो एक उत्कृष्ट व्यापारी जो होता है ना, उसकी श्रेणी में आप आएंगे। उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका बहुत अच्छा रहेगा। बड़ी और श्रेष्ठ सफलता आपको हासिल होनी ही होनी है, ये बता रहा है। तीसरा ये बता रहा है कि दो चीज़ों के कारण आप जीवन में सफल होने वाले हैं। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आप सफल होंगे। दूसरा, अपने बलबूते में जो है ना, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण, उसके कारण आप सफल होंगे। ये चीज़ें स्थिति दिखाई दे रही है और वाणी की श्रेष्ठता रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी हृदय रेखा है, अंत में 2 भागों में है। जब ये अंत में 2 भागों में रहती है ना, ऐसे व्यक्ति अपने मन से अपने पेरेंट्स की बहुत अच्छी सेवा करना चाहता है, उसके अंदर चीज़ें रहती है। लेकिन जब यहाँ पे ये रहती है ना, तो अंदर बहुत अच्छा रहता है, लेकिन व्यक्ति जिस प्रकार से अपने माँ बाप की सेवा करना चाहता है उस प्रकार से कर नहीं पाता है जीवन में। ये चीज़ें यहाँ पे रहती है। ये बृहस्पति से सीधा मिलन कर रहा है, ये बहुत अच्छा योग है। माने आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप नौकरी करें, चाहे आप और कोई काम करें, एक अच्छा जीवन हमेशा जीते रहेंगे, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा सीधा चंद्रमा पे आ रहा है, और चंद्रमा कल्पना का ग्रह है। तो ये थोड़ा सा ऐसी अवस्था में व्यक्ति को ले जाता है कि ऐसे लोग हर समय कुछ ना कुछ मन में ख्याल आते रहते हैं, माने बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबे रहने वाले होते हैं। और ऐसे लोगों का जो मन है ना, वो भी एकाग्रचित कम हो पाता है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है, जब जब ऐसे लोगों को बृहस्पति का साथ मिलता है ना, तब तब ऐसे लोग बड़ी श्रेष्ठ सफलता हासिल करते हैं। लेकिन मन जीवन भर बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में ऐसे लोगों का डूबा रहता है, ये निश्चित है। और जब बृहस्पति खराब होता है तो बहुत ज़्यादा तनाव में भी ये लोग आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, चिंताएं बहुत ज़्यादा करते हैं, छोटी छोटी बातों पे धैर्य खो लेते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाते हैं। तो इनके लिए योगा और प्राणायाम जरूरी है, आप जरूर करिएगा। और कहीं ना कहीं अपने बृहस्पति को हमेशा मजबूत रखिएगा। आपकी जीवन की रेखा बहुत अच्छी है, एक धनुषाकार है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धन के मामले में, करियर के मामले में चिंता की जरूरत नहीं होगी, ये स्पष्ट बता रहा है, ठीक है ना। अब देखिएगा, यहाँ से एक रेखा जा रही है इस प्रकार, और यहाँ से एक रेखा निकल रही इस प्रकार, ठीक। 2 धन की रेखाएं हैं, और जब 2 धन की रेखाएं हो व्यक्ति के जीवन में तो प्रतिष्ठा तो मिलती ही मिलती है, साथ में व्यक्ति अपने जीवन काल में बहुत शानदार धन कमाता है। तो ये चीज़ें, स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है, चिंता करने की बात नहीं है। एक शानदार रेखा जन्म ले रही है। पहले तो देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे इस प्रकार सा, और यहाँ पे भी देखेंगे आप हल्का सा इस प्रकार सा चतुष्कोण बन रहे हैं। ये चतुष्कोण जब बनता है तो ये व्यक्ति को मल्टीपल प्रॉपर्टी जीवन में दिलाता है। कभी भी दिलाए, कोई ये नहीं कि इस उम्र में होगा, लेकिन जीवन में मल्टीपल प्रॉपर्टी दिलाता है, ये निश्चित है। अब ये जैसे जैसे उभरता है, चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति दयालु होता है, गंभीर होता है, किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला होता है, ये इस चीज़ को दिखाता है। तो ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी आपके जीवन में बन रही है। लेकिन आप देखेंगे एक छोटी सी रेखा और भी आ रही है, जो मस्तिष्क की रेखा को यहाँ पे काट रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति के मन में ख्यालात आते हैं, छोटी छोटी बातों पे तनाव लेता है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मन को भी प्रभावित करती है।
तो आपको योगा और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। एक बहुत अच्छी लाइन उभर रही है अगर आप देखेंगे, और केतु के क्षेत्र से उभरती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत शानदार रेखा है, बहुत ही अच्छी रेखा है। इसका मतलब है जैसे जैसे सूर्य की ये लकीर राहु से ज़्यादा प्रभावित होती जाएगी, आपके अंदर ये तेजस्वी व्यक्तित्व देगा। आप बहुत तेज हो जाएंगे, बहुत बुद्धिमान हो जाएंगे और अपना काम एन केन प्रकार निकलवाने में माहिर हो जाएंगे। और दूसरा बहुत अच्छा ये देगा, क्योंकि ये जब उठाता व्यक्ति को तो सड़क से और आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंचाता है। और सूर्य तो है ही विस्तार का ग्रह, प्रसिद्धि का ग्रह, धन का ग्रह, सरकार का ग्रह, पिता का ग्रह, औषधि का ग्रह, सब यही प्राण है। तो फिर ऐसे व्यक्ति का समाज में उच्च लोगों के साथ उठना बैठना होता है। वे लोग भी इनको यूज करते हैं और वक्त आने पर ऐसे व्यक्ति भी अपना काम निकलवाने में माहिर होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, बहुत शानदार दिखाई दे रही है। अब दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पे धीरे धीरे ये चीज़ बन रही है, तो 2 लकीरें आगे जाके 3 लकीरें, फिर ये 2 ही हो रही है। तो यश तो जरूर मिलेगा, संतान सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, और विपुल संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है। अब ये अगर त्रिकोण बन जाता है, अभी नहीं है त्रिकोण, करीबन 7 साल में ये पूरा त्रिकोण बनेगा। ठीक 7वें साल ये अपना फल देगा। तो अपनी उम्र लगा लो, तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत बुद्धिमान बना लेगा। कला का पारखी और सिद्धहस्त पूरी तरह से हो जाएंगे, और धन की जो सीमा है जो आपने कभी सोचा है उस चीज़ को क्रॉस कर लेंगे, और कहीं ना कहीं धनाढ्य व्यक्तियों की सूची में अपना स्थान बनाएंगे। चाहे आप पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हैं, आर्थिक संपन्न नहीं भी हैं, तो भी आप अपनी प्रतिभा के बल पर अच्छा खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाएंगे। ये चीज़ें यहाँ पे बता रही हैं। तो ये आपकी रेखाएं हुई, आपकी उंगलियां हुई, आपके प्रश्न हुई, सारा कुछ था। शुक्र का पर्व देखें तो घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, या नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो, अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो, चमक हो, ग्लैमर हो, नाम और यश हो, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा जो है आपका आकर्षण बना रहेगा। और ये चीज़ धीरे धीरे आपको देगी भी। आपका निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल बहुत अच्छा है। जीवन में जब तक जीवन है आपका, तब तक आपके अंदर पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव हमेशा बना रहेगा। ये चीज़ बहुत अच्छी है। इसके बारे में मैंने पूर्णतः बता दिया है। शनि की स्थिति देखें, शनि की स्थिति भी बहुत अच्छी है। आगे चलकर बहुत अच्छी स्थिति में ये आपको ले जा रहा है। सूर्य की स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर है, तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया ज़रूर करें, ये आपको लाभ देगा। अब ये एक लाइन आ रही है, जब ये लाइन पूरी हो जाएगी आप विदेशी धरती से भी बहुत अच्छा धन कमाएंगे। ज़बरदस्त धन आपके पास विदेशी धरती से भी आएगा। ये बहुत खराब है, इसको ठीक करना अति आवश्यक है। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, ये आपको एक्टिव रखेगा, क्रिएटिविटी बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं हार्मोनल सिस्टम को ठीक रखेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।